एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम हुंकार देख रहे हैं आप। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपसे अब समझना चाहूंगी, शेयर बाजार की हम जब बात कर रहे थे तो काफ़ी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। क्या लगता है आने वाले दिनों में भी यही हालात बने रहेंगे और इसके साथ ही निवेशकों के लिए कितना जोखिम भरा ये जो आने वाले दिन है वो रहने वाले हैं? ये शेयर मार्केट हमारे देश में बड़ा सेंसिटिव है। अगर किसी बड़े नेता को छींक भी आ जाती तो शेयर मार्केट इफेक्ट हो जाता है। और फिर यहाँ पे तो ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया है, तो जाहिर है हर एक इंडस्ट्री किसी ना किसी तरीके से विदेश के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर ज्यादातर लिंक रहती है। और उसके ऊपर से खासतौर पर अमेरिका, रूस, चीन, अभी ये सब लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली युद्ध में कनेक्टेड हैं। चाइना इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि चाइना की सारी जो डिफेंस प्रोडक्ट है ईरान इस्तेमाल कर रहा है। रूस ऑलरेडी इसमें शामिल है और अमेरिका के खिलाफ है। अमेरिका के साथ पूरा यूरोप कहीं ना कहीं जुटा हुआ है। इधर मिडिल ईस्ट पर अटैक करके ईरान ने भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया है। तो ऐसे में शेयर मार्केट निश्चित रूप से सेंसिटिव होने की वजह से इसका एडवर्स इफेक्ट लेगा। लगातार मार्केट गिरेगा आगे भी। अब मेरे ख्याल से कल तो मार्केट बंद है। अगर अगर कल बंद है या परसों बंद है तो उसके बाद निश्चित रूप से गिरावट और देखने को आएगी। इसमें बड़ी बात यह है कि इस बीच अगर मार्केट में कुछ परिवर्तन आता है तो एक अलग 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 चर्चा हो जाएगी। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि कैसे इस समय सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री कैसे किया जाए, अपने निवेशों को किस तरीके से डाइवर्सिफाइड किया जाए कि अपना सारा पैसा मैं शेयर मार्केट में या किसी एक जगह ना लगाएं। इसे अलग अलग इक्विटी में लगाएं, डेट में लगाएं, फिक्स्ड डिपॉजिट में, बॉन्ड में लगाएं और मेटल में भी लगाएं। सोना और चांदी सेफ हेवन एसेट्स होते हैं और युद्ध और संकट के समय सोना हमेशा एक सुरक्षित पनाहगार माना जाता है। अपने कुल पोर्टफोलियो का हमें 15% सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ईटीएफ और भौतिक सोने में निवेश कर सकते हैं। ऐसे में हमें अकेले शेयर मार्केट की गिरावट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर होते हैं तो शेयर मार्केट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। अगर इस तरीके से मार्केट तेजी से गिर रहा है तो आप थोड़ा गिरावट में थोड़ी और परचेज कर लीजिए अपने ओवरऑल इक्विटी को और एवरेज अप करके सस्ता कर लीजिए कि ऑन एन एवरेज सस्ता हो गया। तो जब अच्छा टाइम आएगा, युद्ध हमेशा तो चलेगा नहीं, 10-15 दिन बाद जब शांति आएगी तो यही मार्केट जब बढ़ना शुरू होगा तो हमारे मार्केट की इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाएगी। तो मैं समझता हूँ शेयर मार्केट एक तरफ खतरा है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन साथ में उन्हीं लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आता है कि जहां आप गिरावट के दौर में कुछ और खरीद लें और जैसे जैसे गिरावट आती जाती है हम खरीदते जाएं, हमारा एवरेज आने वाले समय के लिए ठीक हो जाता है। संभवतः इन्हीं सब परिस्थितियों के लिए सिर्फ ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि जब महंगा है, मार्केट चढ़ रहा है तब, उतर रहा है तब, स्टेगनेंट है तब। जब लगातार हम सिर्फ करते रहते हर महीना, अगर आपने मानो 15,000 रुपए की सिर्फ हर महीना की, तो हर परिस्थिति में अच्छे बुरे और नॉर्मल समय में जब इन्वेस्टमेंट जाती है तो आपके सामने एक अच्छा रिटर्न निकल के आता है। तो मैं समझता हूँ हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है जी। इस समय आपातकालीन स्थिति में लिक्विडिटी फंड जरूर रखना चाहिए अपने पास, या तो कैश या बैंक में अकाउंटों में पैसा होना चाहिए, अन्यथा लिक्विड फंड में इमीडिएट पैसा होना चाहिए और कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर का पैसा हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो हम कभी भी चाहे सो टुकड़ों में या एक साथ उसे कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट की तरफ शिफ्ट कर सके, ताकि नौकरी या बिजनेस पर अगर कोई फर्क पड़ता है तो एटलीस्ट आपको घर चलाने में दिक्कत ना हो और आपको अपने लॉन्ग टर्म निवेश ना तोड़ने पड़े। बिल्कुल, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान करना पड़ सकता है। चलिए ठीक है। राजलक्ष्मी जी, मैम, स्थिति से निपटने के लिए भारत की स्ट्रेटेजी को आप कैसे देखती है? क्योंकि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी जो है वो अब बनाने की जरूरत है? जैसी अभी हमारी स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल सही है और हम लोगों को इसी रणनीति पर बने रहने की जरूरत है। बड़ा देश है हमारा, बड़ी आबादी है, जिम्मेवारियां भी बड़ी हैं, ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। अब पेट्रोल में तो हम आत्मनिर्भर हो नहीं पाएंगे, तो हमें ग्रीन पेट्रोल का जो दूसरे सब्स्टिट्यूट्स है, ग्रीन एनर्जी के सोर्सेस हैं, उनकी तरफ जाना चाहिए। बिजली के वाहनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से हमें हमेशा ही पेट्रोलियम के सब्स्टिट्यूट पर डिपेंड होने का अपना लॉन्ग रन स्ट्रैटेजी रखना चाहिए। बाकी भारत
तटस्थ है। युद्ध का तो हम लोग विरोध, हर कोई विरोध कर रहा है, भारत भी कर ही रहा है। अब जितनी जल्दी ये युद्ध समाप्त हो जाए उतना अच्छा होगा। तब तक हमें शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी भारत को सेल्फ डिपेंडेंसी अचीव करने के लिए, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए। और ये घटना एक ऐसी घटना है, युद्ध एक ऐसा माइक्रो इवेंट हुआ है जिस पर भारत का या किसी भी देश का कंट्रोल नहीं है। जो लोग युद्ध में इन्वॉल्व है उनके सिवा और कोई इसको रोक कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को धैर्य से इसको देखने की जरूरत है और इस पर परिस्थितियों को तत्काल ही, जिसको पैनिक होना कहते हैं, वैसे होने की जरूरत नहीं है। शेयर मार्केट में किस शेयर में निवेश करें जैसी समस्याएं भी अभी सोचने की जरूरत नहीं है। अभी अगर निवेश करना तो बहुत सारे सेक्टर अभी भी हैं आज की तारीख में भी जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आईटी सेक्टर ने आज भी अच्छा परफॉर्म किया है, फार्मास्यूटिकल भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जिन चीजों में, जिनके उत्पादन में भारत का को मजबूती हासिल है वो स्थिर रहेंगे। और बाकी पे पूंजी तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से युद्ध के समय पूंजी बहुत ही संवेदनशील हो जाती है और ये निवेश करने का समय तो नहीं। अभी जहां हैं वहीं रुके, प्रतीक्षा करें और समय को देखें। बिल्कुल भारत राज की जी